हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूर्णिमा क्लासेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम ईवीएस की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। इसके पहले का कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करा दिए थे, जिसको देखना है पीछे जाके चेकआउट कर सकता है। तो देखिए 31 क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 212, 206, 202, 200। तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 1.64 kg, 1.36 kg, 1.46 kg, 1.63 kg। तो इसमें बी आंसर सही हो जाए 1.36 kg। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? मगरल, सांप। सांप आंसर इसमें सही हो जाएगा, बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम। तो सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का लगभग वजन 300 ग्राम होता है। इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। तो मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? मेलेनिन। ये बहुत से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मेलेनिन। नेक्स्ट, न्यूरॉन क्या होता है? ऊर्जा की आधारभूत इकाई, रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण, न्यूट्रॉन की प्रतिकण, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। इसमें डी आंसर सही हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? पेशी कोशिका, रक्त कोशिका, अस्थि कोशिका, तंत्रिका कोशिका। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो पीलिया रोग यकृत के संक्रमण से होता है। बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध शर्करा है, लैक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो इसमें ए आंसर सही हो जाएगा, लैक्टोज। नेक्स्ट, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? जो टेपवर्म, अमीबा, घोंघा। सी आंसर सही हो जाएगा, अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। नेक्स्ट, दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो कैल्शियम से। सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि दुर्घटना स्थल पर रक्त जांच की सुविधा ना हो तो किस समूह का ब्लड चढ़ना चाहिए? तो इसमें डी आंसर सही हो जाएगा, ऑलरेडी आंसर दे दिया है, ओ। अगर सर्वदाता पूछे ना तो ओ होता है, अगर सर्वग्राही पूछे तो ए भी होता है। तो नेक्स्ट है, देखिए अब इसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में आप लोग को हम पढ़ाएंगे। तो देखिए, भारत का राष्ट्र ध्वज के बारे में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद तथा हरे रंग की 36 पट्टियाँ होती हैं। इन 3 रंगों के कारण भारत के ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्रमशः 2:3 होता है। ध्वज में सफ़ेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें 24 तीलियाँ बनी होती हैं। ये सब क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है और 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया गया था। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज में स्थित केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग जो सत्य का प्रतीक है, शांति और पवित्रता का प्रतीक है, तथा हरा रंग जो है देश की समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। यह गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को इसे कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। संपूर्ण गीत गान को पढ़ने या गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित है, जो कि उनकी रचना आनंद मठ से लिया गया है। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के साथ ही स्वीकार किया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। नेक्स्ट है, देखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जो मौर्य साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं और उनमें से एक सिंह के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसे राष्ट्र चिन्ह में दर्शाया गया है, जो कि देवनागरी लिपि में अंकित है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। 26 जनवरी 1950 को
अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी है। तो भारत रत्न सम्मान राष्ट्रीय सेवा में असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इन राष्ट्रीय सेवाओं में विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में भारत रत्न को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के रूप में पुरस्कार प्राप्तकर्ता को एक प्रमाण पत्र और तमगा दिया जाता है। इस पुरस्कार में धनराशि नहीं दी जाती। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।